नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी शॉर्ट सेशन के अंतर्गत। आज का ये शॉर्ट सेशन जो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मोस्टली जो है जून का रिज़ल्ट आने के बाद में और बहुत ज़्यादा जो है वो घबरा गए हैं, टेंशन में आ गए हैं कि जिनका सिलेक्शन हुआ उन्होंने ऐसा क्या किया। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्होंने भी इनका ही अध्ययन किया है, और जिनका नहीं हुआ है, ठीक है, जिनका जीआरएफ कुछ पॉइंट से रह गया, जिनका नेट कुछ से रह गया, जिनका तीनों कैटेगरी में आपका जो रिज़ल्ट आता है उनमें से कुछ भी जो है वो नहीं हो पाया, तो इसका अध्ययन जो है हम आज के इस आकलन की भी ऐसा क्या कमी, कहते हैं कि भाई असफलता एक चुनौती है, ठीक है, देखो और सुधार करो। ठीक है, तो क्या कमी रह गई उसी पे आपको अपना काम करना है। तो जिन स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट जो है, जैसे हम फेल तो नहीं कहेंगे कि भाई अगर मान लीजिए जिनका टारगेट था जीआरएफ का लेकिन उनका सिर्फ जो है वो नेट हो पाया, ठीक है, या जिनका टारगेट था नेट का कि जीआरएफ की तो एज जा चुकी है लेकिन नेट का टारगेट था और उनका सिर्फ पीएचडी ओनली हो पाया है, ठीक है, या उनका जिन्होंने पहली बार पेपर दिया और उनमें से कुछ भी नहीं हो पाया। ठीक है, तो आखिर ऐसी क्या कमी रह गई मैम, हमने बहुत पढ़ाई करी थी और फिर भी जो है हम इस यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो देखिए, मैं आप सभी को ये बता रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स चाहे पास हुए हैं 1% जीआरएफ में आए हैं, 6% चाहे वो नेट में आए हैं, 15% चाहे वो पीएचडी ओनली में आए हैं, तो यही चीज़ें जो हैं ये चार पॉइंट्स जो हैं उन्होंने ही इन्हें सफलता दिलाई है। ठीक है, सबसे पहले कि आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ें। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे आपका जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वो बहुत वृहद है, और उसमें जब अगर आप साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य जो है ये अथाह है। ठीक है, साहित्य इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत एक तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ इंटरेस्ट आने लगा और गहराई में उतरते चले गए, तो आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। जो 10 यूनिट्स आपके पेपर 1 की हैं, जो 10 यूनिट्स आपके पेपर 2 की है, उसमें सिलेक्टेड जो चीज़ें हैं, अब उसमें सिलेबस के साथ में सिलेक्टेड लिखा है मैंने। ठीक है, सिलेक्टेड यानी कि वो कंटेंट पढ़िए, उस कंटेंट को पढ़िए जो क्या हो, जहाँ से प्रश्न आने के चांसेस बनते हैं, जहाँ से प्रश्न आने के चांस होते हैं, या जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं पीवाईक्यूज़ को। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ से जो है वो बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे यूनिट 2 हो गया, यूनिट 5 हो गया, ठीक है, या रचनाओं से पूछे जा रहे हैं, कथन से पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप पेपर 1 की अगर आप बात करें तो पेपर 1 में आप डीआई की बात कर लें, रीजनिंग की बात कर लें, एनवायरनमेंट वाले की बात कर लें, हायर एजुकेशन की बात कर लें, रिसर्च की बात कर लें, यहाँ से डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे ही आपका हिंदी साहित्य जो है उसमें भी आपको पर्टिकुलर जब आप पीवाईक्यू करेंगे तो आपको पता चले ये इस यूनिट से पूछा गया, ये इस यूनिट से, ये इस यूनिट से, यूनिट 2 से आपके 50 से 60% क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो आपको सिलेबस की अकॉर्डिंग पढ़ना है और सिलेबस में सिलेक्टेड चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि यहाँ से प्रश्न बार बार बन रहे हैं, ये मेरे गलत नहीं होने चाहिए। फिर जो भी कंटेंट आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको बार बार पढ़िए। ठीक है, बार बार रिवाइज कीजिए। ऐसा नहीं होता है कि एक बार पढ़ लिया मैंने पूरे सिलेबस, मैम हमारा सिलेबस पूरा हो गया। सिलेबस पूरा होना अलग मैटर है, आप जब पढ़ाएंगे तब सिलेबस पूरे करने की टेंशन लीजिएगा। अभी आपको पढ़ना है तो आपको उस सिलेबस को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आप पढ़ पाएँ, टाइम मिले, मिनिमम 4 बार तो आपको पूरे सिलेबस की रिविज़न आपकी हो ही जानी चाहिए टिल एग्ज़ाम तक। ठीक है, अब उसमें रिवीजन आप टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं, आप अपनी रिवीजन, ठीक है, आप जो है वो यूनिट वाइज भी अपनी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, या आप राइटर वाइज अपनी रिवीजन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रिवीजन करना चाहते हैं। और फिर प्रैक्टिस, क्योंकि हमें अपना मूल्यांकन करना है। हमने जब रिवीजन कर लिया, हमने जब सिलेबस को पढ़ लिया तो हमें नहीं पता हमें कितना आता है। ठीक है, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हम जब मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है, जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, तब हमें पता चलता है कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें इस तरह के ऑप्शन है और ये ऑप्शंस हमें उलझा रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपका रिज़ल्ट जो है, जिन बच्चों का रिज़ल्ट अभी ना में आया है, वो
अगले अपना दिसंबर का टारगेट जो लेकर के चलेंगे उनका रिजल्ट फिर यस में यानी कि फेल टू पास का ये डिसीजन जो है वो आपको तय करना है। लगातार जो है अपनी इस महत्वपूर्ण स्वरूप में बने रहना है, अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है। जिन भी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई इस बार नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, ऐसा अगर आप लोग सोचेंगे तो नहीं, अगर आपने पहले ही सोच लिया तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव होकर के कि नहीं, ये एक और मौका जो है मैं अपने आप को दूंगी, या मैं अपने आप को ये एक और मौका दूंगी और इसमें मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये नेट करके दिखाऊंगा, जेआरएफ होके रहेगा, मुझे पीएचडी करनी है, मुझे हायर एजुकेशन में जाना है। तो आपको अपने आप को, ठीक है, आप खुद अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन है, ठीक है, खुद आप अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन है, आपकी जो परिस्थितियां हैं वो आपका मोटिवेशन है। तो वहाँ से मोटिवेशन ग्रहण कीजिए और जुट जाइए, समय को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। आप अगर 2 महीने बाद तैयारी शुरू करेंगे तो ये समय निकल जाएगा और वापस वही कमी रह जाएगी। इसलिए टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपनी तैयारी के लिए अध्ययन शुरू कर दीजिए। आपको मेरी पुस्तक जो है अमेज़ॉन पर अवेलेबल है डॉक्टर कविता नूनिया के नाम से, और साथ ही साथ टेलीग्राम पर आप जुड़ करके रेगुलर लाइव क्लासेस आपकी रात को 8 बजे होती है। तो आप अप टू डेट रहिए, मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।